दोस्तों काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर और एसआर के लिए। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे एमआर जो पोस्ट होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं जो पास कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात करें एसएसआर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है 12th पास के लिए निकाला जाता है। दोनों का अप्लाई डेट आ चुका है, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये आप देख पाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है कैंडिडेट किनके लिए, अग्निवीर एमआर के लिए, जो कि 02/2023 बैच के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके अलावा एक और आप नोटिफिकेशन देखेंगे अग्निवीर एसएसआर के लिए, जो कि 02/2023 बैच के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझेंगे क्योंकि ये जो बहाली है काफ़ी अच्छी खासी है और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास ही रखा गया है। 10वीं पास है तो आप एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास है तो आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझना शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन अगर इस प्रकार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर। लेटेस्ट जॉब में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहां से आकर आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। पहले समझते हैं कि जो आपका एमआर के लिए जो बहाली निकाली गई जिसका ये नोटिफिकेशन है, इसके जरिए हम कुछ जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन खुद से रीड आउट करेंगे तो बहुत सारी जो आपकी जानकारी है वो समझ में नहीं भी आ सकती क्योंकि सारी जानकारी इसमें इंग्लिश में दी गई है। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि ये जो आपके फॉर्म होने वाले हैं एमआर के लिए है, जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताए गए हैं। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी बताया गया कि 100 पोस्ट पे ये बहाली होगी जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात ये होता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनकी शादी नहीं है वही फॉर्म भर सकते हैं, शादी हो चुकी तो फॉर्म को अपने ही भरेंगे। 20 पोस्ट फीमेल के लिए है और 80 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि 10th लेवल की ये जो बहाली है इसके लिए है। वही बात करें एक और जो बहाली हमने आपको बताया कि एसएसआर के लिए है, जिसमें आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो बताया गया कि 1365 पदों पर यह बहाली है, जिसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो बहाली होने वाली 273 पोस्ट पे होने वाली है। बाकी बचे जो पोस्ट है जिस पर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, इसकी ध्यान रखिएगा। इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी, न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होगी, जो कि एसएसआर के लिए है। इसमें देखिए वो भी 12th साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होगी जो मैथ फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट दिए गए। ये मैथ फिजिक्स तो होनी ही चाहिए। आप उसके बाद केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो केमिस्ट्री हो सकता है, या बायोलॉजी पढ़ा होगा, या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा। इन तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ऑप्शनल में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उम्र की जो आपकी काउंटिंग होगी 1 नवंबर 2023 तक जो आपकी उम्र है इससे लेकर और 30 अप्रैल 2006 के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब समझिए 18 से इसमें 23 वर्ष के जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी टर्म एंड कंडीशन बताई गई। ये जो बहाली होगी परमानेंट जॉब नहीं है, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं अग्निवीर की जॉब है तो ये 4 सालों के लिए आपकी बहाली होगी। 4 साल बाद यहाँ पर जो बहाली है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे 1365 सीटों पर यह बहाली है। इसमें 25% जो कैंडिडेट होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे उसको इस बहाली से निकाला जाएगा। ये क्लियर आप समझ लीजिए। इसमें देखिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी किस प्रकार होगी उसकी जानकारी आपको दी गई। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो आपका 30,000 रुपया होगा। इसमें सेवा निधि में आपका कुछ पैसा कटता है और कुछ पैसा सरकार इसमें देती है। दोनों मिलाकर जब आप रिटायर करते हैं तो आपको एक मोटी अमाउंट मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी है तो 30,000 आपको मिलेगा नहीं, 21,000 रुपया ही मिलेगा। बाकी आपका 9,000 जो पैसा होता है ये आपको यही सेवानिधि फंड में चला जाता है और इतना रुपया जो है 9,000 आप जमा करेंगे, 9,000 गवर्नमेंट आपको जमा करेगी। कुल मिलाकर आपका जो है फर्स्ट ईयर में आपका ये पैसा आपको मिलने वाली है। सेकेंड ईयर में जो होगी 33,000 सैलरी रहेगी, जिसमें 23,100 आपको मिलेगी और बाकी इतना पैसा आपको फंड में चला जाएगा। फिर थर्ड ईयर में आपकी 36,500 रहेगी और फोर्थ ईयर में आपकी जो सैलरी होगी 40,000 है, लेकिन
हैंड में आपको मिलेगा 28,000 ही। आपकी कुल पैसा जो जमा होती है 4 साल में 5,02,000 होती है और 5,02,000 गवर्नमेंट देती है। कुल मिलाकर आपका जो है 10,04,000 रुपये के करीब आपको ये मिलता है। इसके अलावा भी लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, साथ ही साथ डेथ इंश्योरेंस कवर होता है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं उसमें भी आपका जो है ये इंश्योरेंस कवर होता है। ये सब फैसिलिटी जो होती है वो आपको देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया कि सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो देखिए सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन अंतर है और पोस्ट की जो संख्या है वो अंतर है। बाकी बात जो डिटेल है वो दोनों बहाली के लिए सेम ही है। यहाँ पर देखिए आपका जो बहाली के लिए आपका फॉर्म निकाला जाएगा तो ज़रूरी नहीं है सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आएगा ही, क्योंकि 2 स्टेज में ही आपका सिलेक्शन प्रक्रिया होने जा रही है। 3 स्टेज में रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका पहले रिटन हो जाएगा, फिर रिटन के अनुसार ही आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें तो वैसे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उन्हीं कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लिए आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका जो है पीएफटी होगा। पीएफटी आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो पूरी जानकारी अगर शॉर्टकट से समझना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आकर आप पूरी जानकारी को यहाँ से आप प्राप्त करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आवेदन आपकी जो आरंभ होने जा रही है ये 29 मई 2023 से होने जा रही है, जिसका अंतिम तिथि रखा गया 15 जून 2023 के लिए है, जो कि ये एमआर पोस्ट के लिए है। और साथ ही साथ जब आप एसएसआर पोस्ट वाले पे भी आएंगे तो सेम इसका भी वही अप्लाई का डेट है और वही आपका पूरा प्रोसेस वही है। क्वालिफिकेशन और पोस्ट की संख्या आपको बताई गई कि कम है। अब उसके अलावा देखिए एप्लीकेशन फी दोनों पोस्ट के लिए आपको सेम है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको जो है 550 देने होंगे, SC ST होंगे तो 550 रुपया फिर भी आपको देने होंगे। इसमें देखिए हमने आपको क्लियर किया कि एमआर के लिए 100 सीटें हैं। वही बात करें एसएसआर के लिए आप देखेंगे आपकी जो सीट है 1365 है, जिसके लिए मेल के लिए इतना और फीमेल के लिए इतना आपके सीट रखी गई। क्वालिफिकेशन एसएसआर के लिए 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, तब आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्र हमने आपको बताया कि 17 ईयर होगी और अधिकतम 23 ईयर होगी, जो कि एज आपकी इस अनुसार काउंट होगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में भी आपको कुछ यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार फिजिकल होगा। देखिए कैंडिडेट का जो हाइट होनी चाहिए 157 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 हाइट है। रनिंग आपकी होगी जो कि बताया गया कि 1.6 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगी। फीमेल के लिए आपको जो है 8 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। वही आप देखेंगे उठक बैठक आपका होगा जो कि 20 टाइम करना है, फीमेल के लिए 15 टाइम है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पुशअप है जो कि आपको करना है 12 टाइम, फीमेल के लिए ये नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे बेंटकिन सेट है जो कि मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए 10 टाइम है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। सैलरी की आपको जानकारी दी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको यहाँ पर बताई गई है। अब और भी जानकारी अगर आपको समझना है तो यहीं से आप आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी उपलब्ध करा दी गई है। सिलेबस भी आप देख पाएंगे कि आपके जो रिटन एग्जाम होगी किस प्रकार होगा। जैसे साइंस से कौन कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से प्रश्न होंगे, आपके मैथ से कौन से पोर्शन से होंगे, इंग्लिश से कौन से होंगे और जनरल अवेयरनेस से कौन पोर्शन से आपके प्रश्न होंगे, वो आप यहाँ पर आकर देख पाएंगे। और कुछ जानकारी है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है एसएसआर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टोटल प्रश्न होंगी वो आपके 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 1 मार्क्स का यहाँ पर होगा। इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा और जो आपकी लेवल होगी क्वेश्चन की वो 12th लेवल की प्रश्न होंगे, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। और सिलेबस हमने आपको दिखा दिया या इनके वेबसाइट पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन होगी 1 आवर्स का होगा, मतलब 1 घंटे की समय होगी। निगेटिव 0.25 के निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको जो है हमने बताया कि आपका फिजिकल होगा, फिजिकल की पूरी जानकारी दे दिया। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई, वही सभी जानकारी को यहाँ पर आपको बताई गई है। वही आप 10वीं पास है एमआर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो
प्रश्न होगी, यहाँ पर क्लियर बताया गया कि आपका 50 प्रश्न ही होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होंगे। प्रश्न की जो लेवल होगी आपका जो होगा 10वीं लेवल के प्रश्न होंगे, जिसमें आपका साइंस और मैथ और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। निगेटिव 0.25 का आपका भी रहेगा। आपका भी 500 रुपया फ़ी है। उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपको भी यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि क्या होगी, रनिंग कितना करना है, वो हमने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे, पूरी जानकारी दे दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, तो 29 मई 2023 से 15 जून तक आप अप्लाई करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे। यहीं पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बहाली है। जो 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है, आप चाहते हैं अग्निवीर में जॉब पाना और देश की सेवा करना, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप इसके लिए फॉर्म को ज़रूर भरेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारी जॉब आपके लिए चल रही है 10वीं 12वीं लेवल पे, उसके अलावा भी ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। तो आप अपने योग्यता के अनुसार ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आकर आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आकर देख लीजिए, जो आपके जॉब आपके लायक है उसके लिए आप अप्लाई कर लीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।